हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज की सेशन से हम स्टार्ट करें हमारा सेल्स जर्नल बुक के बारे में टॉपिक एंड सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स जर्नल बुक के बारे में। काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, वर्डिक्ट्स को रीड करेंगे, डिटेल फॉर्मेट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सेल्स जर्नल बुक के सिचुएशन में हमें जो है यूज़ करनी पड़ती है जब कोई भी और जो बिजनेस है वो क्रेडिट पे सेल कर रहे हो अपने स्टॉक को, तो उस केस में हमें सेल्स जर्नल बुक प्रिपेयर करनी पड़ती है। और यहीं पे अगर कैश ट्रांजैक्शन हो, कैश सेल्स हो, तो उसे हम कैश बुक में प्रिपेयर करते हैं। अब इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। हमें कैसे पता चलेगा क्या सेल हुआ है, कितना क्वांटिटी और किस डेट को सेल हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? सेल्स का इनवॉइस या बिल जिसे हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। तो जो भी डिटेल हमें देखने को मिलेगी, लाइक डेट है, कस्टमर का नाम है, अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो हमें सेल्स जर्नल बुक से देखने को मिलती है, सेल इनवॉइस से देखने को मिलती है, जिसकी एंट्री जो है हम सेल्स बुक में करते हैं। सो कंक्लूड करें तो सेल्स बुक में आपके क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होगी और कैश की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री आपकी होगी कैश बुक में। ठीक है, तो सेल्स हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैश के फॉर्म में हम सेल्स कर सकते हैं और क्रेडिट के फॉर्म में हम सेल्स कर सकते हैं। कैश में किया तो कैश बुक में एंट्री होगी और क्रेडिट में किया तो आपकी सेल्स बुक्स में एंट्री होगी, यानी जर्नल बुक में एंट्री होगी। क्लियर? सो ये ब्रीफ आइडिया तो हमने ले लिया है। एक बार हम वर्डिक्ट रीड करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल एंड फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे। All credit sale of merchandise are recorded in the sales journal. Cash sales are recorded in the cash book. The format of the sales journal is similar that of the purchase journal. So we have already discussed the purchase journal. If you haven't seen those sessions, so I'll request you to go through the purchase session and then you can continue with the sales book. Okay. The source document, again I told you from which where we record the entry, यानी हम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कितना क्रेडिट सेल हुआ, किसको हुआ, क्या अमाउंट थी, क्या डिटेल्स अदर थी, तो वो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग entries in the sales journal are sales invoice, or we can call it bill, which is issued by the firm to the customer. The date of sale, invoice number, name of customer and amount of the invoice are recorded in the sales journal. Other detail about the sales like transaction including term of payment also available in the invoice. Two or more copies of the sale invoice are prepared for each sale. तो इसमें आपको ये चीज़ याद नहीं करनी है कि भाई डेट मेंशन होती है या जो अदर इन्फॉर्मेशन है क्या क्या मेंशन होता है। आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करें। अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन की तरह भी सोचते हैं तो आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि भाई आप अगर किसी को कुछ सेल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। डेट होनी चाहिए, नेम होना चाहिए कस्टमर का, और इनवॉइस का नंबर होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, सो याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिकली उसे फील करेंगे। कोई डाउट या क्वेरी आती है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बट लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मेट गिवन है। इन दी सेल्स जर्नल वन एडिशनल कॉलम में बी एडेड टू रिकॉर्ड सेल्स टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर and to be paid to the government with the stipulated time. Periodically, at end of the each month, the amount column is total, led and posted to the credit of the sales account at the ledger. हम सेल्स जर्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी सेल्स बुक भी बोलते हैं, जर्नल बुक या सेल्स जर्नल बुक की बात कर रहे हैं। हमने डेट दे दी सबसे पहले, फिर इनवॉइस नंबर, फिर नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के अकाउंट टू बी डेबिटेड लिखा हुआ है, लेजर फोलियो नंबर है और अमाउंट है। ये चीज़ याद रखेंगे, ये हम लेजर नहीं बना रहे, ये हम बुक बना रहे हैं, सेल्स की बुक बना रहे हैं, इसीलिए रेफरेंस कहाँ से आएगा? लेजर फोलियो नंबर से आएगा। अभी हम ब्रीफली एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जो कि आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जनरल फोलियो क्यों नहीं लिखा, लेजर फोलियो क्यों है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप मिस्टेक कर जाते हैं, उसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो ये हमने ब्रीफ फॉर्मेट समझ लिया कि हमारे जो मल्टीपल कॉलम है 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, और अगर टेक्स्ट का केस है तो एक और कॉलम यहाँ पे बन जाएगा हमारा, जहाँ पे जो है आप टेक्स्ट की डिटेल भी देंगे। ठीक है, इन केस आपका टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन है तो। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा। सो मैसेज
कोयना सप्लाई सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये पहले ध्यान देना है कि क्रेडिट पे है तो सेल्स जर्नल जाएगा, कैश में तो कैश बुक में जाएगा। 2 वाटर प्योरीफायर उन्होंने सेल किया, वैल्यू क्या थी 2100 ईच का, ठीक है। 5 बकेट्स इन्होंने सेल किया 130 ईच का, किसको किया, टू मैसेज रमन ट्रेडर को। इनवॉइस नंबर गिवन है, डेट गिवन है। अब क्रेडिट में सेल हुआ यानी हम सेल्स जर्नल में एंट्री पास करेंगे। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डेट। तो आपने फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाना है, बुक्स ऑफ कोयना सप्लायर, सेल्स जर्नल बुक, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीज। उसके बाद हमने डेट दे दी सबसे पहले, इनवॉइस नंबर 178 दे दिया। किसको सेल किया, रमन ट्रेडर को। कस्टमर कौन हुए इनके लिए, रमन ट्रेडर हुए कस्टमर। तो ये आ गई कस्टमर की नेम, उनका डेट, डिटेल। अब हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो इन्होंने 2 वाटर प्योरीफायर बाय किए हैं, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज, ओके। इन्होंने 2 वाटर प्योरीफायर बाय किए 2100 ईच के, टोटल हो गया आपका 4200, प्लस इन्होंने 130 ईच का बाय किया है 5 बकेट्स, ठीक है। दैट इज 650, दैट इज 650। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 4850। सिंपल कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने फिर क्या सेल किया, 5 रोड साइड कंटेनर एट ₹4200 ईच, ठीक है। तो 5 कंटेनर हैं, 2 किसको, मैसेज नूतन को। तो कस्टमर कौन हुए, मैसेज नूतन को। कब किया था, 9 अप्रैल में किया, ठीक है। 180 इज इनवॉइस नंबर। सो आपकी 4200 इंटू 5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 21,000 डायरेक्टली, क्या। सो ये डेट से आप वरीड नहीं हुई, आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझनी है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अमेंडमेंट्स या अपडेट्स होंगे उसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, बट इसमें कोई अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स नहीं है। तो आपके कोई भी न्यूमेरिकल है, नंबर्स हैं, उसे आपको वरीड नहीं होना। आप किस भी ईयर में देख रहे हो आपको वरीड नहीं होना है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा 10 बिग बकेट्स ऑफ ₹850 ईच टू मैसेज राम ट्रेडर। तो कस्टमर कौन हुआ, राम ट्रेडर हुए। इनवॉइस नंबर 209 हो गया, डेट हो गया आपका 28, ठीक है। ₹100 ईच, 85,000, ये आपका हो गया टोटल। बिल्कुल सिंपल डाटा, आपको सब आता है, मैंने बस डॉट कनेक्ट कराए हैं। तो ये हमारा क्रेडिट सेल के केस में हमने सेल्स जर्नल बुक में एंट्री करी है, ठीक है। एक बार क्विक रीडिंग करते हैं। पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स जर्नल आर डन टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट केप्ट इन द लेजर। अब कई बार क्या ना इसे थियोरेटिकल पूछ लिया जाता है, तो आप सोचोगे डेबिट या कस्टमर क्या होगा। तो जब भी हम सेल्स करते हैं, ठीक है, तो हमारा स्टॉक जो है चला जाता है, ठीक है, और हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं। तो जो भी आपका कस्टमर है, XYZ जो भी है आपका, इनको आप सेल्स करते हैं ना, तो डेबिट हो रहा है ना, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने जर्नल एंट्रीज में अच्छे से समझी हुई है तो इन वर्डिक्ट आपको डरना नहीं है, ठीक है। लाइक द परचेज जर्नल, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट आर जनरली पोस्टेड डेली, द अमाउंट इन्वॉल्व्ड, द सेल्स जर्नल इज ऑल्सो टोटल्ड पीरियोडिकली, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, डिपेंड्स बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड दिस टोटल इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट इन दी लेजर, फिर सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, उसका लेजर में चला जाएगा। ये हमने क्या बनाया है, बुक बनाया है। बुक डिफरेंट होता है, लेजर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब एक कस्टमर का हम ले लेते हैं, हमने रमन ट्रेडर्स को देखा, तो ये हमारा क्या है, ये लेजर है, ठीक है। सो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट इन रुपीज, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। लेजर का सेशन नहीं देखा है उसे देख लेंगे, नहीं तो ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कितना भी रट लो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो रखनी है सबसे पहले, ठीक है। तो 2 सेल्स हुए थे, 4850 का और एक था 85,000 का, तो ये बनाया हमारा लेजर। फिर नूतन एंटरप्राइजेस का बनेगा, फिर सेल्स अकाउंट का बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों आप देख लेंगे एक बार, कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे। अब आती है बात सेल्स रिटर्न की। तो हमने सेल्स रिटर्न को समझने से पहले एक चीज रिकॉल कर लेनी है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। इसको मैंने परचेज के टाइम में बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी कॉन्सेप्चुअल को, क्योंकि अननेसेसरी आपका वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो अगर आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में डाउट है
तो आप अपना जो मैं लिंक कर दूंगी आपको परचेज बुक का आपको सेशन, आप उसे रेफर कर लेंगे, ठीक है। सो इसको करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आपका क्या होता है, ठीक है। इसकी कॉन्सेप्ट आपको कमांड रखनी है, ठीक है। सेल्स रिटर्न, नाम खुद बता रहा है, जब कोई चीज सेल की है और किसी वजह से डिफेक्टिव होने की वजह से, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से उसे रिटर्न कर देता है कस्टमर, तब सेल्स रिटर्न आ जाते हैं। रिटर्न आता है तो किसके पास आएगा, सेल किसने किया था, बिजनेस ने किया था, रिटर्न उसके पास आ रहा है, कस्टमर ने उसे दे दिया, है ना। तो अभी ये सेल्स रिटर्न बुक कौन बनाएगा, बिजनेसमैन बनाएगा, ठीक है। और उसके लिए वो जो रिटर्न का जो रिकॉर्ड है वो क्रेडिट नोट पे इशू करेगा। कौन से रिटर्न आएंगे, जो क्रेडिट में बिके हुए हैं, जो क्रेडिट में सेल हुए हैं, ठीक है, वही गुड्स जो अगर रिटर्न होंगे उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जब कस्टमर से हमने गुड ले लिया, हमारे हाथ में गुड्स आ गए, तो हमने क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया, हमने यानी बिजनेसमैन ने क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया और एक कॉपी अपने पास रख दी और एक कॉपी कस्टमर के लिए दे दी कि भाई हाँ हमें रिसीव हो गया है गुड्स, इतने अमाउंट का गुड्स रिसीव हुआ है और आपके पास भी हो गया भाई, हाँ मेरा इतना अमाउंट एडजस्ट कर लेना। क्लियर है। एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं, फिर इसके फॉर्मेट को और एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे। This journal is used to record the return of goods by customer to them on credit। अब एक छोटी सी बात पूछते हैं, यहाँ पे गुड्स की बात हो गई। अगर मानिए आपने, आपका बिजनेस है और वहां पे आपने कोई फिक्स एसेट बाय किया है, क्रेडिट में बाय किया है या ईएमआई में बाय किया, उसका रिटर्न यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ मर्चेंडाइज आएगा, गुड्स आएगा। क्या, on receipt of good from the customer, a credit note, what is credit note, is prepared like the debit note in case of purchase. The difference between the credit note and the debit note is that the former is prepared by the seller and the latter is prepared by the buyer। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया डिटेल में। Credit note is also prepared in duplicate and contain the detail regarding the name of customer, डिटेल ऑफ द मर्चेंडाइज रिसीव्ड बैक एंड द अमाउंट। इसमें तो कुछ याद करने का है नहीं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको। ईच क्रेडिट नोट इज सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन द सेल्स रिटर्न बुक इज क्रेडिट नोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इस बुक में रिटर्न एंट्री कहाँ से करेंगे, कुछ तो सबूत होने चाहिए ना, और कहाँ से हम देके करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो आपको कोई क्रेडिट नोट है, उसकी बेसिस पे आप जो है सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। सो सोर्स डॉक्यूमेंट हमें जानना जरूरी है कि किसी भी बुक में हम एंट्री कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। क्लियर। फॉर्मेट देख लेते हैं, सेल्स रिटर्न, जनरल बुक, डेट, क्रेडिट नोट नंबर। हमें सेल्स में क्या लिखा था, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे हम क्रेडिट नोट नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कस्टमर का डिटेल, लेजर फोलियो एंड अमाउंट ऑफ रुपीज, सेम फॉर्मेट है, जस्ट इनवॉइस की जगह अब हमने क्या लिखा है, क्रेडिट नोट नंबर। एग्जाम्पल को हमारे प्रीवियस कंटिन्यू करते हैं, आप इसके लिए एनसीईआरटी रेफर करेंगे, चैप्टर 4 क्लास 11, ठीक है। सेल्स जर्नल बुक ऑफ कोइना सप्लायर ऑफ you will find that 2 water purifier were sold to Raman Trader, हमने देखा था, for 2100 each, out of which 1 purifier was written back due to the manufacturing defect। तो जब भी एक कस्टमर है, ठीक है, रमन ट्रेडर था ना कस्टमर, इसको सेल किया था, अब इसको पसंद नहीं आया, एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, इसने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न दे दिया। जब रिटर्न दिया और हमारे बिजनेसमैन को वो गुड मिल गया, तो इन्होंने क्या इशू किया, इन्होंने इशू किया क्रेडिट नोट। क्या इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया है। क्लियर है। सो सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर्ड हुई, एक वापस क्या 2100 ईच था। सो डेट, क्रेडिट नोट नंबर हमने दे दिया 10/17, नेम ऑफ द कस्टमर अमन ट्रेडर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट हो गया आपका 2100, जो कि एक ही रिटर्न हुआ था, ठीक है। Posting to the sales return journal required that the customer account to be credited with the amount of return and the sales return account to be debited with the periodical total। अब ये जो debited credited बार बार बोलता है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिक क्या है, जनरल एंट्री देख लो, जनरल एंट्री आनी चाहिए। अगर जनरल एंट्री क्लियर है तो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लेजर बने हुए हैं, हमारा 2 ही पार्टी इन्वॉल्व थी यहाँ पे, रामन ट्रेडर्स एंड सेल्स रिटर्न। तो हमने जो है
जर्नल फोलियो आपका सेम लेजर का फॉर्मेट हो जाएगा और आपकी जो है एंट्री पास हो जाएंगी। कोई डाउट होता है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। और आज के सेशन में हमने सेल्स बुक के बारे में समझा, सेल्स जर्नल बुक के बारे में समझा, सेल्स रिटर्न जर्नल बुक के बारे में समझा और को लिंक किया हमारा प्रीवियस सेशन का कॉन्सेप्ट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ऐसे ही कंप्लीट छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी कंप्लीट अकाउंट्स की जर्नी, एक स्ट्रॉन्ग जर्नी प्रिपेयर करेंगे। हम टाइम टू टाइम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, कंपनी अकाउंट्स हो, फाइनल अकाउंट्स हो, ठीक है, जर्नल हो, लेजर हो, सारी चीज़ें फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्टीज लेवल कवर करेंगे। न्यूमेरिकल्स को और भी प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर कॉन्सेप्चुअल कवरेज। टाइम टू टाइम हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आएंगे, उसके लिए आप जुड़ जाए हमारे साथ, इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें, अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस दें और कोई क्वेरी है तो उसे अपने साथ लेकर ना जाए, उसे क्लियर कराएं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।